इंदौर में गुड फ्राइडे ईसाई समाज द्वारा बड़ी ही आस्था, विश्वास, आदर के साथ मनाया गया। प्रभु यीशु की आराधना करके उनकी पावन स्मृति में क्रूस यात्राओं का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में विश्वासियों ने हिस्सा लिया। आज 18 अप्रैल की सुबह से ही पलासिया स्थित माता मरियम ग्रोटो स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। शाम से रात तक सभी प्रमुख गिरजाघरों में प्रभु आराधना होती रही। कैथोलिक बिशप डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने अपने प्रेरक प्रवचन में कहा, गुड फ्राइडे कुर्बानी का एक यादगार दिन है। इस दिन प्रभु यीशु हमारे लिए मुक्ति का साधन संदेश देकर गए हैं। यह शोक मनाने का समय है। फिर भी गुड फ्राइडे को इसलिए गुड कहा जाता है क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने मरण के माध्यम से मानव जाति को पापों से मुक्ति दिलवाई थी। बी अल्वारिस ने वर्ल्ड मीडिया को बताया, शहर की कई चर्चों में यीशु को क्रूस पर चढ़ने का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया गया। प्रभु यीशु ख्रिस्त का दुख भोग भी हुआ। वर्ल्ड किंग यीशु टीवी ने गुड फ्राइडे पर वैचारिक व्याख्यान का आयोजन किया। प्रभु यीशु की भावभूमि विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में संपादक राजकुमार हंस ने कहा, युगों युगों तक प्रभु यीशु का महान बलिदान अभिनंदनीय और वंदनीय रहेगा। वही उनके उपदेश हर युग में मानवता को महकाते रहेंगे। श्री हंस जी ने कहा, सारी दुनिया में प्रभु यीशु के उपदेश सदैव ही प्रासंगिक रहेंगे। उनका प्रेम, विश्वास, अहिंसा, भाईचारा इस समय भी बेहद जरूरी मंत्र है। इससे खुशहाली संभव है। सर्वप्रथम विषय प्रवर्तन काशीराम बागले ने किया। इस अवसर पर शांति, एकता, सद्भावना का संकल्प लिया गया। सर्वधर्म मिशन में अग्रणी आनंद मोहन माथुर की सेवाओं का स्मरण किया गया। निधि शर्मा, एकता गुप्ता ने गीत सुनाए। प्रोटेस्टेंट समाज के पास्टर नवीन पाल ने बताया, गिरजाघरों में सत्संग, आराधना, प्रार्थनाओं के आयोजन संपन्न हुए। पुनरुत्थान पर्व की मुख्य आराधना रविवार 20 अप्रैल की प्रातः 10 बजे मसीह मंदिर में होगी। इसी प्रकार अन्य संस्थाओं द्वारा कई आयोजनों की सूचना प्राप्त हुई है। 19 अप्रैल 2025 शनिवार रात 10:30 बजे इंदौर के सभी कैथोलिक गिरजाघरों में पास्का जागरण की आराधना प्रारंभ हुई। इस आराधना के 3 मुख्य भाग थे। पहला भाग नई आग प्रज्वलित कर उसको आशीष देना। दूसरा भाग पास्का मोमबत्ती को प्रज्वलित कर ज्योति का गुणगान करना। तीसरा भाग आशीर्वाद देकर पवित्र जल का निर्माण करना। जैसा कि धर्म ग्रंथों में वर्णित है, प्रभु यीशु ख्रिस्त अपनी मृत्यु के तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित हो गए और इसी यादगार में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के पर्व की पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। इंदौर कैथोलिक धर्म प्रांत के बिशप डॉक्टर थॉमस मैथ्यू की अगुवाई में तथा अन्य पुरोहितों की सहभागिता में पास्का जागरण की पवित्र मिस्सा रेड चर्च में अर्पित की गई। अपने प्रवचन में बिशप थॉमस मैथ्यू ने कहा कि यीशु का पुनरुत्थान हमें आशा का संदेश देता है। मसीह के पुनरुत्थान द्वारा मानव जाति को नया जीवन मिला है, क्योंकि उन्होंने हमारे पापों के कारण क्रूस पर मरण स्वीकार किया था तथा वे महिमा के साथ जी उठे। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे पापों पर पश्चाताप करें। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि मृत्यु अनंत जीवन की तैयारी है। संसार में समस्याएं और मुसीबतें आती रहेंगी, किंतु हमें ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उन समस्याओं का सामना करना है और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए एक नया जीवन अपनाना है। जिस प्रकार यीशु के पुनरुत्थान से शिष्यों को नया उत्साह मिला था, उसी प्रकार हम भी नए उत्साह के साथ नया जीवन शुरू करें। कैथोलिक समाज प्रभु यीशु के पुनरुत्थान उत्सव को सबसे महत्वपूर्ण त्योहार मानता है। पाप और मृत्यु पर प्रभु की इस विजय में हम भागीदार बने और आशावान बने। मिस्सा के पश्चात सभी ने एक दूसरे को हैप्पी ईस्टर कहते हुए पास्का की शुभकामनाएं दी। समस्त जानकारी इंदौर क्रिश्चियन मीडिया फोरम के बी अल्वारिस द्वारा दी गई।